कैसे हैं आप सब। तो आज वेलकम बैक टू ज्ञानशाला में आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपन लोगों ने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में चर्चा करी थी, उसको समझने की कोशिश करी थी। वहां पे अपन लोगों ने डेल्टा H/2 एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट में वीडियो के अंत में मैंने कुछ सवाल दिए थे आपको कि आप उन सवाल को करके लेके आए। ठीक है, आज समय आ गया है कि उन सवाल को अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल मैंने आपको दिया था बच्चों, साइक्लोहेक्सेन। क्या यही है वो? यही है क्या? यही था ना साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहां पे भी मैं सवाल आपके सामने आ रहे होंगे, इनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हीं सवालों को अपन एक एक करके उठाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इनका निकालेंगे। ठीक है, आज हम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे। रेदर देन हम क्या करेंगे कि हमें उन चीजों का निकालना पड़ेगा इन सवालों में जिसपे स्ट्रक्चर गिवन हो। क्या हो? जिसमें स्ट्रक्चर अगर आपको दिया गया हो तो आप उनका आसानी से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पता कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं पहले साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, अगर आप बात करें तो सबसे छोटा एक एग्जांपल मैं आपको इसको समझाने ले लेता हूं कि 3 की चेन ले लो आप। ठीक है, अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये देखने को मिलेगा आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको देखने को? ध्यान से बोलो। अब CH3 CH2 CH3 आपको देखने को मिल गया, तो अगर इसका फॉर्मूला देखें तो क्या मिलेगा आपको? एल्केन है ना ये। और लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। कितने कार्बन है यहाँ? 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 7 8 C3H8। अगर मैं इससे 2 हाइड्रोजन निकालूं तो क्या मिलेगा आपको? बोलो। CH2। टर्मिनल वाले से निकाल लेते, किसी भी 2 सक्सेसिव से निकाल लो। इससे CH2, ये CH और ये CH। तो यहां क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। तो यहां पे भी आप इन 2 से निकाल सकते हैं, आप इन 2 से भी निकाल सकते हो, बात बराबर आएगी, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। दूसरा, अब मैं अगर 2 हाइड्रोजन और हटाऊं, ध्यान समझना कि मुझे 2 हाइड्रोजन और हटाने हैं। ठीक, अभी मैंने क्या किया कि 2 सक्सेसिव या तो इन दोनों से हटा लो, इन दोनों से हटा लो, या इन दोनों से हटा लो, बात बराबर है। तो आपको एक एल्किन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको दोस्तों? एल्किन। ये क्या है? एल्किन मिल जाएगी। बट बात आ रही है कि सर साइक्लो एल्केन नहीं मिल सकता। क्या साइक्लो एल्केन हमको यहां पे नहीं मिल सकता? आराम से मिल सकता है। अगर आप देखें तो आप इस कार्बन को और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो क्या आएगा आपका? CH2 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 और ये आ गए यहां। तो अगर आप देखें यहां पे तो आपने इन दोनों कार्बनों से या किसी भी 2 सक्सेसिव कार्बन से, मतलब जो टर्मिनल वाले कार्बन है, इनसे आपने एक एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर दिया है दोस्तों। और ये क्या बन गया आपका? साइक्लोप्रोपेन। क्या बन गया ये? साइक्लोप्रोपेन। और यहां भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1। और यहां भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1। ठीक है ना। यहां पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है? 0 है, क्योंकि एल्केन में तो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी नहीं, तो वहां पे हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात नहीं करेंगे। हम उनमें बात करेंगे जहां पे हाइड्रोजन की कमी आई होगी। क्लियर है बात? इसमें हमें हाइड्रोजन कोई कमी नहीं आई है, यहाँ पे आई है, क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ गए। अब बात करो तो C3H कितने? 2 3 2 5 और 1 6 C3H6। यहाँ भी क्या हो गया? C3H6। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ज्यादा थे, बट इन दोनों के केस में आपको 2 हाइड्रोजन क्या मिले? कम मिले। और यही अपन ने चर्चा लास्ट क्लास में करी थी दोस्तों। हाइड्रोजन की कमी होगी, हमको वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताता है। अपने ऑर्गेनिक, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप चेक कर रहे हैं उसमें कितने हाइड्रोजन की कमी आई है एल्केन से एल्किन की तरफ मूव करने में या फिर एल्काइन की तरफ जाने में, तो वो आपको क्या कौन बताता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है ना, ये बात से क्लियर हो गई आपकी। तो अब बात आती है कि साइक्लोहेक्सेन। तो मेरे को ये समझाने का तरीका इसलिए था ये चीज कि अगर आप देखें यहाँ पे 3 की एक ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन है, उससे अगर आप रिंग बनाओगे तो वहां पे 2 हाइड्रोजन की कमी पाओगे। ठीक, बनाने की कोशिश करोगे तो आपको 2 हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा। तो या तो एक डबल बॉन्ड आ जाए या फिर एक रिंग आ जाए, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मुझे साइक्लोहेक्सेन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है तो यहाँ पे आपको चेक कर लो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर की कितनी रिंग है। ठीक है, या फिर कितने डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है। चलो एक नोट में डाल लेते हैं, ब्रैकेट में डाल लेना नोट में, ये आपका काफी हेल्पफुल होगा।
वन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, अगर 1 डीबी है तो किस किस वजह से आ सकती है, हमको ये लिख लो एक, ठीक है। तो हमें बार बार चीजों को याद नहीं रखना पड़ेगा। अभी हमको सिर्फ ये चेक करना है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आना है, 1 डीबी आना है, तो वो किस किस वजह से आ सकती है, हमें वो वाली बात करनी है। तो अगर एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है तो वो अभी अपन ने देखा, अभी यहीं पे देखा था ना कि एक डबल बॉन्ड की वजह से या फिर एक रिंग की वजह से आ सकती है। तो यहां लिख लो, या तो एक रिंग होगी या फिर एक पाई बॉन्ड होगा। आई थिंक मैंने ये लास्ट वाले लेक्चर में भी नोट में शायद डलवा दिया होगा, अगर नहीं डलवाया तो आप यहां भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड है तो एक, या तो वो एक रिंग की वजह से आएगा या फिर एक पाई बॉन्ड की वजह से आएगा, ठीक है। अगर 2 डीबी है तो 2 डीबी किसकी वजह से आ सकता है, मुंह से बोलो। या तो 2 रिंग लगी हो, या फिर एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड हो, या फिर 2 पाई बॉन्ड हो, ठीक है ना। कि भैया यहाँ पे या तो 2 रिंग हो तो 2 डीबी आ जाएगा, या तो एक रिंग और एक पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन हो तो भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 होगा, या फिर 2 पाई बॉन्ड हो जाए तो भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ये एक बेसिक फंडा है, ये आप लोग इसको ध्यान रखें। चलो वापस आते हैं अब इसमें। अब इस सवाल को इस ट्रिक से आराम से फटाफट निपटाएंगे। बोलो क्या दिया है, 6 की एक रिंग है, कितना रिंग है उसके अंदर, 1, क्या डीबी, मुंह से बोलो कितना डीबी होगा, 1 होगा। एक रिंग के लिए डीबी कितना हो गया, 1 हो गया। कर लोगे ऐसे फटाफट। आ जाओ दूसरा सवाल। दूसरा में क्या दिया है, ये दिया है, क्या बोला, एक पाई बॉन्ड है कि नहीं है इसमें, एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, डीबी, कितना डीबी होगा, मुंह से बोलो यार, कितना, एक पाई बॉन्ड के लिए 1 डीबी। कर लोगे फटाफट हो जाएंगे। अब देखो, अब दूसरा सवाल, एक और थर्ड नंबर सवाल क्या दिया था मैंने आपको, ये दिया था। यहां पे भी आप देखते जाओ कि यहां भी आ रहा है। अब तीसरे वाले सवाल में अगर आप देखें तो यहां भी क्या है, 2 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होता है, 2। अब ये एक बेसिक हो गया, एक से जितने ज्यादा होते जाएंगे, मतलब एक रिंग हो या एक पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा, 1। 2 रिंग हो जाए, एक पाई बॉन्ड आ जाए, मतलब एक एल्कीन हो जाए या एल्काइन हो जाए, एक एल्कीन और एक रिंग हो जाए तो 2 हो जाएगा। मतलब कि हमें कुल मिला के बात ये ध्यान रखनी है कि 2 हाइड्रोजन हट रहे हो किसी भी केस में तो वहां डीवी 1 हो जाएगा, चाहे वो रिंग की वजह से हट रहे हो या फिर वो पाई बॉन्ड की वजह से हट रहे हो। एल्काइन में कितने हट रहे थे, 4, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसके आगे ऑनसोन बढ़ते चले जाएं, ठीक है। कितने पाई बॉन्ड लगे हैं यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड लगे हैं, डीबी कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना डीबी होगा, 2। और चौथा सवाल ये रहा आपकी आंखों के सामने। यहां डबल बॉन्ड एक रिंग की वजह से आएगा और एक पाई बॉन्ड की वजह से आएगा। कितना डीबी होगा इसका, 2 डीबी। पांचवा सवाल, चलो इसको भी निपटा लेते हैं। आ जाओ इसको भी निपटा लेते हैं। अगर आप यहां चेक करें तो इस डबल ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कितना डीबी होगा, 2। और इस पाई बॉन्ड की वजह से डीबी कितना होगा, 1। अरे एक डबल बॉन्ड आया तो 2 हाइड्रोजन हटे होंगे, और 2 हटे होंगे तो डीबी कितना होगा, 1 होगा। बट यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया है तो टोटल हाइड्रोजन कितने हटे होंगे, 4 हटे होंगे, तो डीबी कितना होगा, 2। तो टोटल डीबी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 डीबी हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन निहायत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सुंदर सवाल है ये दोस्तों, बहुत ही सुंदर। तुम्हारी सबकी शक्लों से भी ज्यादा सुंदर है ये सवाल, है ना, तुम्हारी शक्लों से भी अच्छा है ये सवाल। आ जाओ, इसको बेंजीन का ये एक आरएस है, ठीक है। तो इसमें 3 कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग, कितना हो गया, अरे एक पाई बॉन्ड के लिए कितना डीबी, 1। दूसरे के लिए भी कितना, 1। तीसरे के लिए भी कितना, 1। और एक रिंग का कितना हो गया, 4 डीबीई। कितना फटाफट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 7th वाला आ जाओ, 7th वाला। बताओ, एक ही रिंग है, क्या होगा डीबी, 1 डीबी।
8वां देखो, 8वां बहुत ही सुंदर। बताओ इस सवाल के अंदर कितने रिंग हैं? पाई बॉन्ड तो एक भी नहीं है। पाई बॉन्ड है क्या इसमें? नहीं है। पाई बॉन्ड भी नहीं है, बट रिंग कितनी है इसमें? 2 रिंग है। एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, तो इन 2 रिंग की वजह से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। तो यहां पे डीबी कितना आएगा? 2। क्लियर है? इस तरीके से अपन ने लास्ट क्लास में जो सवाल मैंने आपको दिए थे उनका सॉल्यूशन यहाँ आपके सामने आ चुका है। तो आप इनको एक एक करके समझें, और आपको जो भी इश्यूज आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जरूर, ठीक है, ताकि उन सवालों को दोबारा से मैं बना करके आपको भेज सकूं, या किसी और तरीके से मैं आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको उन सवालों का आंसर दे सकूं। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देख रहे होंगे, शेयर जरूर करें, और ताकि और बच्चों को भी इन वीडियो से हेल्पफुल हो सके। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।